हेलो डियर स्टूडेंट्स, निशांत कतीरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं ही हूं निशांत कतीरा और इस चैनल पे हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। कंप्लीट मैथ्स में आपको पढ़ाऊंगा। सारे के सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हम पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ निशांत कतीरा यूट्यूब चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं पता है आपको? बहुत इजी है। रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स या फिर इररेशनल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रियल नंबर में ना आ सके। तो real numbers include all types of numbers like natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. नेचुरल नंबर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, लोअर स्टैंडर्ड में आप सब पढ़े हो। क्या आता है नेचुरल नंबर में? नेचुरल नंबर को हम एन भी बोलते हैं। सब पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आएगा? होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो आएंगे ही, साथ में एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा जिसे हम जीरो कहते हैं। तो जीरो प्लस सब पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है इंटीजर्स। ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हैं हम। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आता है? सब पॉजिटिव नंबर्स तो आते हैं, जीरो भी आता है और साथ में सब नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इनफाइनाइट से शुरू करके -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में क्या आएगा? ये सारे के सारे रैशनल नंबर में तो आएंगे ही, साथ में पॉइंट वाले नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सब भी रैशनल नंबर में आएंगे। जैसे कि -3/2, -1/3, -0.5। जीरो भी रैशनल नंबर में आएगा, 1 भी रैशनल नंबर में आएगा, 3/2 भी रैशनल नंबर में आएगा, ओके। उसके बाद 5.5 भी रैशनल नंबर में आएगा। तो आप देख सकते हो सब कुछ आ गया, ठीक है। रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? p/q या फिर a/b, कोई भी दो लेटर्स आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में p/q लिखा है, इसीलिए हम p/q बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो -3/2 हमने लिखा है, तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें तो नहीं है, -0.5 में। तो अगर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के फॉर्म में हो गया। नीचे अगर कुछ नहीं रहा तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में हो गए, इसीलिए ये सब नंबर रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर है हमारा इररेशनल नंबर। लेकिन इररेशनल नंबर में आपको अभी नहीं समझाऊंगा, इस वीडियो के एंड में समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में आपको ये सब पढ़ना है। इसके रिलेटेड सम्स भी आएंगे एक्सरसाइज 1.2 में, जिसके लिए ये अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है HCF एंड LCM। एकदम इजी टॉपिक है और मोस्ट IMP टॉपिक है, क्योंकि HCF और LCM का एक सम तो एग्जाम में होगा ही होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे 2 मार्क्स में हो, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना है। HCF और LCM में क्या होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। लेकिन दो रूल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं।
HCF includes common and smallest power and LCM includes all and highest power. बस ये दो रूल्स आप याद रख लो, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे तभी ये दो रूल्स आपको याद रहेंगे। हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक 20 एंड 30। इसका हम LCF और LCM निकालना है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 20 एंड 30। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे बोलिए? 2 10s are, 2 5s are एंड 5 1s are। एंड में 1 आना चाहिए तब तक हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अगर ये मेथड नहीं करनी है और लोअर स्टैंडर्ड में आप जो मेथड कर रहे थे उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। कोई भी मेथड आप ले सकते हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या निकले बोलो? 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 5 1 टाइम ही आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 5। 1 लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो चलेगा। अब बारी 30 की। 30 के फैक्टर्स निकालो। 2 15s are, 3 5s are, 5 1s are। तो 30 के फैक्टर्स क्या मिले बोलो? 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब हम HCF निकालते हैं सबसे पहले। तो HCF का रूल क्या है बोलो? HCF इंक्लूड कॉमन एंड स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों के फैक्टर्स देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 5 कॉमन है, उसके अलावा 2 भी कॉमन है, लेकिन कौन सा 2 लेंगे? देखिए स्मॉलेस्ट पावर वाला, मतलब कि जो एक बार है वो 2 लेंगे। तो 2 इंटू 5, मतलब HCF कितना मिला? 10 मिला। अब बारी LCM की। LCM का रूल क्या है बोलो? LCM इंक्लूड्स ऑल एंड हाईएस्ट पावर। तो सब कुछ आएंगे, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, रिपीट नहीं होगा कुछ, और हाईएस्ट पावर आएगी। तो 2 में हम कौन सा 2 लेंगे? दोनों नहीं ले सकते, कोई भी एक लेना होगा जिसकी हाईएस्ट पावर है वो। तो 2 का स्क्वायर लेंगे, 5 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 जा 20, 23 जा 60। बस इतना आसान है। HCF और LCM मोस्ट IMP टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा और आपको अभी याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is a formula HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। सर ये A और B क्या है? तो A और B और कुछ नहीं है, कोई भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमने दो नंबर लिए थे 20 30, उसी के साथ हम ये टॉपिक क्लियर करते हैं। चलो, A की जगह हम 20 लेंगे, let A is equal to 20 and B is equal to 30। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ठीक है। A की जगह हम क्या लिखेंगे? 20, B की जगह 30 और A इंटू B मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 20 इंटू 30। HCF ऑफ 20 एंड 30 क्या मिला था हमें? देखिए 10 मिला था और LCM 60 मिला था। राइट साइड 20 इंटू 30 एज इट इज रखते हैं। अब लेफ्ट साइड देखिए, मल्टीप्लाई करना है 10 और 60 का, कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। ऐसे ही राइट साइड 20 इंटू 30 600। तो हमने क्या सीखा?
हमने सीखा कि कोई भी दो नंबर के HCF और LCM का मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो ही आंसर दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of any two numbers is equal to product of those two numbers। इतना आसान है। आई होप के क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स, जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमें सम्स करने हैं, जिसमें हमें कहा जाएगा कि √5 इर्रेशनल है, ऐसा प्रूव कीजिए। √3 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे डिटेल में तो हम एक्सरसाइज में ही सीखेंगे। अभी इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं। Those under root numbers whose root is not possible are called irrational numbers। नहीं पता चला? फिर से पढ़ते हैं। Those under root numbers whose roots are not possible are called irrational numbers। बुक में नहीं है ये डेफिनेशन, मैंने अपने आप बनाई है, आपको अच्छे से समझ में आ सके इसीलिए। तो जो अंडर रूट वाले नंबर का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, वो अंडर रूट वाले नंबर को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि √2 हम लिखते हैं, 2 रैशनल नंबर है या अंडर रूट वाले नंबर की बात हो रही है, ऐसे सिंपल नंबर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो √2 का रूट पॉसिबल ही नहीं है, तो √2 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 का रूट नहीं निकल सकता। √4 इर्रेशनल नंबर है, नहीं रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 का रूट निकलेगा ना 2, तो √4 इज रैशनल नंबर। ठीक है, √5 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। √6, सर √6 तो रैशनल होगा, इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसके तो फैक्टर्स निकलेंगे, 2 3 जा फैक्टर्स भले ही निकले, लेकिन रूट में से सब कुछ बाहर निकलना चाहिए। अगर बाहर निकला तो ही रैशनल बोला जाएगा, अगर अंदर कुछ भी रहा तो इर्रेशनल। 2 और 3 बाहर नहीं निकल सकते, आपको पता है। अगर इन दोनों का स्क्वायर होगा तो ही बाहर निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, इसलिए 2 बाहर निकला। ठीक है, तो √6 भी इर्रेशनल, √7 भी इर्रेशनल, √8 भी इर्रेशनल, √9 का रूट निकलेगा, क्या निकलेगा? 3। ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जिसका स्क्वायर होगा वो रूट से बाहर निकलेगा, तो √9 रैशनल नंबर है। उसके बाद √10, सर 10 के तो फैक्टर निकलेंगे 2 × 5, लेकिन 2 और 5 एक ही टाइम से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब √10 भी इर्रेशनल नंबर हुआ। √11 तो इर्रेशनल ही है। √12, सर ये रैशनल होगा। किस तरह से? सर 4 3 जा, और 4 का तो रूट निकलता है 2, बात एकदम सही, लेकिन 3 का तो रूट नहीं निकलता ना, 3 तो अंदर पड़ा है। सब कुछ बाहर आना चाहिए तो ही रैशनल बनेगा, वरना इर्रेशनल ही कहा जाएगा। तो √12 भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से आप कोई भी नंबर को रैशनल या इर्रेशनल फाइंड कर सकते हैं। 16 रैशनल है, क्योंकि 16 का रूट 4 है। तो ये जो सारे सर्कल वाले नंबर्स हैं वो रैशनल है, बाकी सब नंबर इर्रेशनल है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बस एक लास्ट पॉइंट, पाई, वैल्यू ऑफ पाई रैशनल है या इर्रेशनल है? बताइए, एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा कि पाई इज इर्रेशनल नंबर, बोलो ट्रू या फॉल्स? पाई इज इर्रेशनल नंबर, ट्रू। याद रखना, पाई इर्रेशनल नंबर है। कैसे इर्रेशनल है मैं बता रहा हूं, पर उसके पहले 22/7 इज इर्रेशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? बोलो। सर पाई इर्रेशनल है, तो 22/7 पाई की ही वैल्यू है, इसलिए
22/7 भी इरेशनल होगी? नहीं, 22/7 रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, इसीलिए फॉल्स आएगा। कैसे रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर में हमने सीखा कि जो नंबर को p/q मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होता है। तो आप देख सकते हो 22/7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसलिए रैशनल नंबर है। तो फिर पाई इरेशनल कैसे हुआ? तो पाई की वैल्यू जो है ना वो 3.14 है, लेकिन हम 3.14 इजी सम्स के लिए लेते हैं, सम अच्छे से खत्म हो सके, इसीलिए एक्चुअल में पाई की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। कैसे पता है? 22/7 का डिवाइड करो 22/7, 7 3 जा 21, एक बचा, एक्स्ट्रा 0 0.71 जा 7, रिमाइंडर 3, एक्स्ट्रा 0 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। देखो 3.14 मिला, लेकिन सम खत्म नहीं हुआ, सम आगे ही आगे जा रहा है। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, ये रिमाइंडर 4, एक्स्ट्रा 0 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 0, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हो खत्म ही नहीं हो रहा है, सम इनफाइनाइट तक आगे जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको आना चाहिए और मार्क मिलना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। सारे के सारे टॉपिक कंसेप्ट हमने क्लियर किए फर्स्ट चैप्टर में आने वाले। आई होप के वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सम्स के साथ। तब तक गुड बाय।